चलिए, अंग्रेजों ने जिन चीजों को बनाया उसका मूल्यांकन कीजिए। चलिए, तो आप बहुत खुश हैं कि अंग्रेजों के जमाने की पार्लियामेंट और संसद रहती वही ठीक थी। टपकना और खिड़की टपकने दोनों में अंतर होता है। भारी बारिश में अगर आपकी खिड़की में थोड़ी सी भी कमजोरी है तो साइड से आप पानी आ सकता है। आपने भुज के भूकंप की बात कही। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, आज तक दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है पप्पू जी एक एक करके जानकारी दे पप्पू जी एक एक पप्पू यादव ने संसद भवन में छत टपकने की घटना को लेकर अंग्रेजों से तुलना कर दी, तो सुधांशु द्विवेदी भी कहाँ चुप रहने वाले। उन्होंने पप्पू यादव को ऐसी रिलाई की कि उनके होश उड़ गए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जिस किसी ने भी, जिस कंपनी ने भी, टाटा एक रेस्पेक्टेबल कंपनी, और उस कंपनी को इस 1200 करोड़ रुपया का दिया गया। भैया मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसमें टाटा ने पैसे खा ली, मुझे नहीं लगता टाटा का ये कोई रेस्पेक्टेबल है, लेकिन और लोग तो खा सकते हैं ना। 1200 करोड़ रुपया का बनने के बाद अभी हम दूसरे सेशन में भी नहीं आ पाए हैं और छत टपक रहा है। मेरा सवाल यहां से नहीं है कि हम किसी की आलोचना करने बैठे। आजादी के बहुत पहले अंग्रेजों ने पुराना लोकसभा बनाया, आप उसका मूल्यांकन कीजिए। चलिए, अंग्रेजों ने जिन चीजों को बनाया उसका मूल्यांकन कीजिए। चलिए, तो आप बहुत खुश हैं कि अंग्रेजों के जमाने की पार्लियामेंट और संसद रहती वही ठीक थी। सुधांशु त्रिवेदी जी जो सवाल पप्पू यादव जी ने उठाया है वो 1200 करोड़ रुपए पर किसने पैसे बनाए कि आज पानी टपक रहा है। मेरी एक बात मैडम सुन लीजिए, एक बात, दमन में पुल टूटी थी, सिलवासा में पुल टूटा था, याद है आपको? कितना बड़ा डिजास्टर हुआ था, समुद्र में सब लोग आ गए। वो टेरिटरी किसके अंडर में आता है? आप चाहे सरकार किसकी है किसकी नहीं है, मैं उसमें नहीं जाऊं। तो बिहार में लगभग 46 पुल टूट गए, लगभग 60-70% पदाधिकारी और तो चलिए, आप अच्छी बात कर रहे हैं कि आप इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, पर सुधांशु जी जवाब दीजिए, ये 1200 करोड़ का हुआ क्या? देखिए, जो बात पप्पू जी ने कही प्राकृतिक आपदा और संसद दोनों पे, पहले तो मैं रिवर्स में जवाब देता हूँ। संसद में देखिए कहते कहते उनके मुंह से क्या निकल गया कि अंग्रेजों के जमाने में जो बना था वो बहुत अच्छा था। महोदय, इस विषय पे संसद की तरफ से स्पष्टीकरण स्पष्ट आ गया है। अंग्रेजों के जमाने में इको फ्रेंडली बिल्डिंग नहीं बनती थी, जो कि उन्होंने बताया कि ये जो डोम्स बनाए गए थे कई जगहों पे ऐसे बनाए गए ताकि प्राकृतिक रोशनी अंदर आती रहे। तो ये प्राकृतिक रोशनी का जो पोर्शन होता है उसमें जैसे आप खिड़की को क्लोज करते हैं उस ढंग से क्लोज किया जाता है और उसमें एक जगह पे कमी पाई गई। उसके बारे में जो जानकारी, ऐसा नहीं छत टपकना और खिड़की टपकने दोनों में अंतर होता है। भारी बारिश में अगर आपकी खिड़की में थोड़ी सी भी कमजोरी है तो साइड से आप पानी आ सकता है। यहाँ एडहेसिव लगा होना चाहिए था, जो कि नहीं सही रहा। इस विषय में एक चीज जांच होगी, मगर इसको लेकर कि सीमा तक जाके जाना कि अंग्रेजों के जमाने की संसद सही थी साहब, या मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो जाता है। और अंग्रेजों के जमाने में भी डिजाइन करने वाले वो रहे होंगे, बनाने वाले तो हमारे ही मजदूर रहे होंगे। तो महोदय आप कहना क्या चाहते हैं, हमारे ही कारीगर रहे होंगे, हमारी राजमिस्त्री रहे होंगे। अब मैं आता हूँ जो प्राकृतिक आपदा पे आपने बात कही, आपने भुज के भूकंप की बात कही। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, आज तक दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है पप्पू जी एक एक करके आप पूरा जवाब सुन लीजिए ना। आज सर अपने टर्न पे बोलिए महोदय। सुधांशु भाई, अंग्रेज हमारी संस्कृति पर, ठीक है, धन्यवाद भाई, अपने टर्न में बोल लीजिएगा। अब मैं बताता हूं, देखिए हमारे पास तूफान का अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। अब ये विषय अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा संसद के पटल में, राज्यसभा में। उस समय तो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे, परंतु जैसे ही केरल का विषय आया तो केरल में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, मुस्लिम लीग भी है और कम्युनिस्ट पार्टी है। सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की है, सांसद ज्यादा जीत के आए हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के। तो सब में एक प्रतिस्पर्धा होने लगी और वो आरोप लगाने लगे कि केंद्र सरकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या कर रहा था। तब गृह मंत्री जी ने बताया कि अर्ली वार्निंग दी जा चुकी थी। अब देखिए उसके बाद सीएम का बयान क्या आया, नहीं वो रेड अलर्ट नहीं था, वो तो ऑरेंज अलर्ट था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाडगिल वाधवा कमीशन की 2011 में एक पैनल की रिपोर्ट है कि वो एरिया बहुत इको सेंसिटिव जोन में है, जहां पर जो कंस्ट्रक्शन है वो भी, हम अभी उस विषय में नहीं जाना चाहते, वो भी एक रिपोर्ट का पैनल, वो जो पैनल है उसकी रिपोर्ट एक बार दोबारा सरफेस के ऊपर आने की शुरुआत हुई है। और गृह मंत्री जी ने यह भी कहा हमारी सरकार नहीं थी, परंतु उड़ीसा में 1 हफ्ता पहले वार्निंग दी गई थी, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। एक व्यक्ति की हुई थी, वो अनजाने में हो गई थी, यानी कोई लॉस नहीं हुआ।
उन्होंने कहा गुजरात में तूफान और बारिश आई थी, 3 दिन पहले भारत सरकार ने चेताया था, वहां किसी की भी जान की हानि नहीं हुई। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है, या तो इस पे ईमानदारी से काम करिए, आरोप मत लगाइए। जब उनका स्वयं का जहाज नहीं उतर पाया वहां पे, तो आप सोचिए उस खराब मौसम में यहां पर बैठकर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना ठीक नहीं है। संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। और सारे स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे थे, बहुत सारे स्वयंसेवक भी काम कर रहे थे। इसलिए आवश्यकता इन मौकों के ऊपर ईमानदारी से विचार करने की है कि सरकार जो वहां की थी उसने क्या उस सिग्नल को, जो वार्निंग दी गई थी, सही में स्वीकार किया या नहीं स्वीकार किया। उन्होंने, अगर उन्हें ऐसा लगता है, जब पिनाराई विजयन जी कह रहे हैं कि साहब वो ऐसी है, ग्लोबल वार्मिंग है, आज आपको नजर आ रहा है, तो हमें पूछना चाहिए